प्रभु जी कैसे हैं। आज प्रभु जी हम लोग बात करेंगे त्रिविधि प्राणायाम के बारे में। त्रिविधि प्राणायाम को बताया था बाबा गोरखनाथ ने। बाबा गोरखनाथ महर्षि थे। उन्होंने ही सबसे पहले समाज को प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ध्यान, कुंडलिनी के बारे में बताया था। इसके पहले समाज में, संसार में किसी भी प्रकार का ध्यान, प्राणायाम लोग नहीं करते थे। यह गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ही था, कुछ लिमिटेड लोगों तक सीमित था। साधु, संत और योगी ही इसे करते थे। परंतु गुरु बाबा गोरखनाथ ने आने वाले समय को देख लिया था, समझ लिया था और उन्होंने संसार को दिया। उन्हीं का प्राणायाम का नाम है त्रिविधि प्राणायाम। इसी प्राणायाम को स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा सरल रूप में दिया है, समाज में दिया है। प्राय दोनों एक ही है। इसमें खाली रेचक में और पूरक में अंतर है और कुंभक में भी अंतर है। चीज़ एक ही है, लेकिन बाबा गोरखनाथ का प्राणायाम थोड़ा टफ है और स्वामी विवेकानंद ने उसे सरल रूप से दिया। दोनों कारगर। आप या तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया दो प्राणायाम मैंने जो बताया है उसे करिए, या अभी जो मैं बता रहा हूं इसे करिए। तो त्रिविधि प्राणायाम को करना कैसे है? त्रिविधि प्राणायाम में तीन प्राणायाम बताया गया है। सबसे पहला है निम्न। पहले उसे कम से कम 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद है मध्यम। उसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद जाके उत्तम को करना है। उत्तम काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसमें पूरक और रेचक का श्वास लेने का ये बहुत ज़्यादा टफ है। हर इंसान उसे नहीं कर सकता। लेकिन मैंने स्वामी विवेकानंद के जो 2 प्राणायाम बताया है, उसमें से सेकंड प्राणायाम आप यदि स्मूथली करते हैं तो बाबा गोरखनाथ द्वारा बताए गए उत्तम प्राणायाम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी निम्न को बता देता हूँ। प्राणायाम करने के लिए आप एक आसन लीजिए और कोई भी एक स्थान में, या तो ईस्ट की ओर या फिर नॉर्थ की ओर, या पूरब की ओर या उत्तर की ओर, ईस्ट या नॉर्थ या ईशान कोण मिले तो बढ़िया, और नहीं मिले तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हर प्रतिदिन एक निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान पे ही कीजिए। बार बार जगह मत बदलिए, बार बार आसन मत पलटिए, बार बार समय नहीं पलटिए। तो अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले आराम से सुखासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और आंखें बंद करके थर्ड आई पे ध्यान लगा के लंबा श्वास लेना है। लंबा श्वास को लेना है और 12 काउंट तक नाक से श्वास को लेना है और नाक से ही श्वास को 12 काउंट तक छोड़ना है। श्वास को नाक से 12 काउंट तक लेना है, श्वास को 12 काउंट तक श्वास नाक से छोड़ना है। ऐसा 7 बार करना है और एक लय में करना है, एक रिदम में करना है। 12 बार श्वास को लेते लेते काउंट करना है। श्वास काउंट करते करते 12 काउंट करते करते छोड़ना है। इसे 7 बार करना है और एक लय में करना है। सबसे पहले हो गया भत्सिका, ये भत्सिका है। उसके बाद अनुलोम विलोम करना है। इसमें दाएं नाक को अंगूठे से दबा के बाएं नाक से श्वास को लेते लेते 12 काउंट तक श्वास को लेना है। फिर बाएं नाक को दबा के दाएं नाक से
श्वास को छोड़ना है और 12 काउंट तक दाएं नाक से इसे छोड़ना है। फिर बाएं नाक को दबा के दाएं नाक से श्वास को 12 काउंट तक लेना है और फिर दायां नाक को दबा के बाएं नाक से 12 काउंट करते करते श्वास को छोड़ना है। श्वास को लेते समय 12 काउंट करना है, सांस को छोड़ते समय 12 काउंट करना है। ऐसा 7 बार करना है और एक लय में करना है। तो पहले मैं बता दिया भत्सिका, उसके बाद मैंने बता दिया अनुलोम विलोम। अब प्राणायाम। प्राणायाम को करना है, दाएं नाक को बाएं अंगूठे से दबा देना है। दबा के बाएं नासिका से 12 काउंट करने तक श्वास को लेना है, श्वास को रोक देना है और 16 काउंट तक रोकना है। क्या करना है? दाएं नासिका को अंगूठे से दबा के बाएं नासिका से 12 काउंट तक श्वास को लेना है। फिर श्वास को रोक के 16 काउंट करना है। फिर बाएं नासिका को दबा के श्वास को छोड़ते छोड़ते 10 काउंट करना है। फिर बाएं नासिका को दबा के दाएं नासिका से श्वास को लेना है। 12 काउंट करने तक श्वास को लेना है, यानी पूरक। 16 काउंट तक श्वास को रोकना है, यानी कुंभक। 10 काउंट तक श्वास को छोड़ना है। तो इसमें श्वास लेने को पूरक बोलते हैं, जो 12 है। श्वास को रोकना है 16 है, 16 काउंट करना है और 10 काउंट करने तक छोड़ना है, जिसको रेचक कहते हैं। यानी 12 पूरक, 16 कुंभक और 10 रेचक। ये है त्रिविधि प्राणायाम। इसे करिए, ये फर्स्ट स्टेप है। इसको 2, 3, 4 महीना कर लीजिए। उसके बाद मध्यम को करना है, तो मध्यम भी मैं बता देता हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।